बात कर लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार की, जहां पर एक पाइप फैक्ट्री आग की लपटों में धूं-धूं कर जलती दिखी। ये आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें और उनसे निकलता हुआ धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि रियल स्टोरी है। धार के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग की तस्वीरें डरा रही हैं। पूरा इलाका धुआं हो गया। जिस फैक्ट्री में आग लगी वहाँ पाइप बनाने का काम होता है। कच्चे माल में आग पकड़ने की वजह से आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। धुआं इतना जो एक दो नहीं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू हुआ। आग देर रात लगी लेकिन कई घंटों तक नहीं बुझी। राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री में काम सुबह 8 बजे से शुरू होता है। बता दें कि इसी फैक्ट्री में पिछले साल जून में भी आग लगी थी, जिस पर काबू पाने में 12 घंटे का वक्त लगा था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक पॉश होटल में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में होटल आग का गोला बन गया। जिस वक्त आग भड़की उस वक्त होटल में मेहमान और स्टाफ मौजूद थे। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। धुले रोड पर स्थित होटल ग्रैंड सरोवर में आग लगी। आग तेजी से फैल गई। होटल की बिल्डिंग से आग की उठती लपटें साफ देखी जा सकती हैं। आग की लपटों के साथ उठ रहा धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क के करीब ही ये होटल है। जब आग लगी तो कई गाड़ियां होटल के करीब से ही गुजरती दिखी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि सभी लोगों को समय रहते होटल से बाहर निकाल लिया गया। होटल का नाम ग्रैंड सरोवर है और ये शिवसेना विधायक प्रदीप जायसवाल का बताया जा रहा है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा से अब अगले 17 दिनों तक एनआईए के अधिकारी पूछताछ करते रहेंगे। और ताजा अपडेट इससे जुड़ा यह है कि अभी भी उससे पूछताछ हो रही है। कि नापाक राज उगलवाने के लिए एनआईए के 12 अफसरों की टीम काम पर लगी है। आज सुबह 11 बजे से एनआईए हेडक्वार्टर में उससे पूछताछ शुरू हो गई थी। 18 दिनों की पुलिस रिमांड पर रखे गए आतंकी राणा से पूछताछ में उसके परिवार और बैकग्राउंड से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। 26/11 हमले की डिटेल जानकारी उससे ली जा रही है। वो जो भी बयान देगा उसकी हर दिन एक डायरी बनाई जाएगी और हर दिन जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इससे पहले आज तहव्वुर के प्रत्यर्पण से जुड़ी एक तस्वीर भी आई थी, जिसमें वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ देखा गया था। एनआईए की पूछताछ में तहव्वुर राणा का पाकिस्तान कनेक्शन निकलना तय माना जा रहा है। राणा की गवाही के बाद जल्द ही पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होने वाला है। लेकिन उससे पहले उसका एक बड़ा झूठ पकड़ा गया। एबीपी न्यूज को एक लेटर मिला जिसमें अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी अपने लॉस एंजलिस कॉन्सुलेट को कह रही है कि वो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण केस की निगरानी करे। आदेश था कि केस की हर अपडेट पाकिस्तानी एम्बेसी को दी जाए, जबकि यही पाकिस्तान कल तक कह रहा था कि तहव्वुर उसका नागरिक ही नहीं है। As far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position. We will give further updates in due course. तहव्वुर को अमेरिकी प्रशासन भी पाकिस्तानी नागरिक बता रहा था। एनआईए की पूछताछ में अगर तहव्वुर ने पाकिस्तान के राज खोले तो उसका पर्दाफाश होना निश्चित है। अब अगले 17 दिनों तक तहव्वुर राणा जिस जगह पर रहेगा, एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए। तहव्वुर राणा को दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए सेल में रखा गया है। इस सेल का साइज 14 बाई 14 का है, जो सामान्य से थोड़ा बड़ा है। इसी सेल में उसके लिए जमीन से लगा हुआ बिस्तर भी उसे दिया गया है। तहव्वुर राणा की सेल सीसीटीवी कैमरों से लैस होगी। इस सेल के अंदर ही उसके लिए अलग से बाथरूम होगा। आतंकी राणा की सेल की सुरक्षा डिजिटल तरीके से हो रही है। तहव्वुर राणा की सेल के बाहर कई गार्ड्स 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। एनआईए के 12 ऑफिसर्स ही बस सेल के अंदर जा सकते हैं, उनके अलावा वहां कोई नहीं जा सकता।
इसी सेल में उससे पूछताछ होगी और इस दौरान 2 कैमरे पूछताछ की पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज से ही तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू हो गई है। एनआईए की टीम बीच बीच में ब्रेक देकर उससे पूछताछ कर रही है। देखिए, तहव्वुर राणा के भारत आते ही राजनेताओं के बीच क्रेडिट लूटने का खेल भी शुरू हो गया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भारत आया तो सबसे ज्यादा सियासत महाराष्ट्र में ही हुई है। जहां मोदी है तो मुमकिन है का पोस्टर लगाकर हिंदू संगठन ने मौजूदा सरकार को प्रत्यर्पण का क्रेडिट दिया। साथ ही पीएम मोदी की सरकार का गुणगान भी किया। लेकिन मोदी सरकार को मिल रहा क्रेडिट शिवसेना उद्धव गुट को रास नहीं आ रहा। सामना में लिखा गया, इनको लगता है मोदी नहीं होते तो प्रत्यर्पण नहीं होता। ये मूर्खों को अति मूर्ख बनाने की कूटनीति है। इस टिप्पणी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सुनिए। जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता। हालांकि संजय राउत एक कदम आगे निकले। उन्होंने राणा के प्रत्यर्पण को चुनावों से जोड़ दिया। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे। देखो राणा को हमने फांसी दिया। बिहार के रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्रेडिट वॉर में सरकार का पक्ष रखा। मोदी ने पकड़ के लाया, हम जश्न नहीं मनाते, हम एक एक पाई का आतंकवादियों से हिसाब लेते। आतंकी राणा के प्रत्यर्पण पर क्रेडिट का खेल इन्हीं बयानों पर खत्म नहीं हुआ। मुंबई से लेकर वाराणसी तक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की कूटनीति की जीत बताया गया। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इससे जुड़ा हुआ एक पोस्टर भी दिखा। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी और शाह की तस्वीरों वाला पोस्टर लाया, जिसमें लिखा था, कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। उस समय कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही थी। आज का भारत वो है माननीय मोदी जी का कि जो कोई छेड़ेगा भारत को उसको छोड़ता नहीं है। हालांकि ये हिसाब किताब की बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही। उसने प्रत्यर्पण में हुई देरी पर सवाल खड़े कर दिए। उसे लाने में मोदी सरकार को 11 साल लग गए। चिन्हित तो कांग्रेस की सरकार ने ही कर दिया था। प्रत्यर्पण पर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने कूटनीति का ज्ञान देकर जवाब दिया। क्या भाषा बोल रहे हैं कांग्रेसी। तहव्वुर राणा को अभी ट्रंप सरकार से हम लोग जब उनके आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ तो उसमें सहमति बनी। हालांकि राजनीति से इतर नेता भी मानते हैं कि तहव्वुर को फांसी जरूर मिलनी चाहिए। भी चाहता हूँ कि एकदम गेटवे ऑफ इंडिया पर ताज के सामने उसको लटका दिया जाए। कांग्रेस की भी मांग है कि कसाब की तरह तहव्वुर को भी फांसी दी जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।